ओके ओके कल हम लोगों ने अगर ऑब्जर्व की जाए तो कल हम लोगों ने बेसिकली एक्सेप्शन देखा था, राइट? तो एक्सेप्शन के मैंने आपको दो टाइप्स बताए थे, राइट? तो एक्सेप्शन के दो टाइप्स से अपना एक चेक था और एक अनचेक था, राइट? चेक मतलब क्या होता है, इसे कंपाइल टाइम बोलते हैं और इसे रन टाइम बोलते हैं, राइट? ये कैसे होता है, जैसे हम फाइल के ऊपर कोई ऑपरेशन करना चाहते हो या एसक्यूएल रिलेटेड ऑपरेशन करना चाहते हैं और कोई आईओ रिलेटेड इनपुट आउटपुट रिलेटेड ऑपरेशन करना चाहते हो, जब तब जेबीएम को खूब बताता है कि भाई एक्सेप्शन आ सकता है, भाई इसको हैंडल कीजिए। इसके लिए याद है हम लोगों ने यहाँ पे थ्रोज के आगे लगाया था, थ्रोज लिखा था और ये बताया था, राइट? ये वाला पैटर्न उसमें फंडा होता है, राइट? उसके बाद अनचेक एक्सेप्शन आता है। एक्सेप्शन मैंने बताया था आपको, एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आता है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन आता है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, ऐसे बहुत सारे एक्सेप्शन है, ठीक है? अभी दोनों याद रखिएगा, कभी कभार ऐसा पूछा जाता है कि कैन वी हैंडल चेक एक्सेप्शन, या हम लोग चेक एक्सेप्शन को भी और अनचेक एक्सेप्शन को भी यूज इन ट्राई कैच हैंडल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? यूज इन ट्राई कैच हैंडल कर सकते हैं, देखिए याद रखिएगा, ठीक है? इसके बाद मैंने आपको कल एक भी बात बताया था कि हम लोग जो ट्राई कैच लिखते हैं ये मोस्टली हम लोग मेथड के लिए लिखते हैं। जब भी कभी आप जैसे खाना खाने से पहले हम लोग हाथ धोते हैं, वैसे भी कभी अभी आप कोई भी मेथड लिखिएगा, जैसे पब्लिक वॉइड एक्स लिखा, ये वाला पैरामीटर, जैसे मैं कर्ली ब्रैकेट ओपन करूं तो पहला आपका काम होता है उसका ट्राई लिखने का, ट्राई कैच लिखने का, ये वाला पहले पैटर्न लिखने का, राइट? उसके और उसके अंदर आपको जो भी कोड लिखना है इस ट्राई के अंदर लिखिएगा, हमेशा आदत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आदत डालना पड़ेगा अभी, क्योंकि ये नहीं आदत डालोगे तो आपको प्रोग्राम कहीं पे तो फेल हो जाएगा और टर्मिनेट हो जाएगा। टर्मिनेट हुआ तो आपको पता ही नहीं चलेगा आपका आउटपुट क्या है, क्या कहाँ पे अटका है, राइट? इसीलिए ये बहुत चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अभी मैं आपको एक आध दो पैटर्न दिखाता हूँ ट्राई कैच के बारे में, इंपॉर्टेंट है। सर सुनिए कैसे ना, होता है? हाँ बोलिए ना सर जी। अगर ट्राई और कैच हम करते हैं तो फिर जो आपने बताया था जो डीबगिंग का ऑप्शन, तो उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? सर डिबगिंग करोगे तो चलेगा, राइट? लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा आएगा ना कि जिस पॉइंट पे आपको मान लो मैं कोई भी नंबर इसको 5/0 करोगे तो आपका प्रोग्राम फेल हो जाएगा ना, टर्मिनेट हो जाएगा कहीं पे, तो डिबगिंग करो कैसे भी करो, इस केस में टर्मिनेट हो जाएगा ना, ओके भले मैं डिबग करो ना करो, टर्मिनेट तो होने ही वाला ना, तो आपको इसको हैंडल करना ही पड़ेगा, ओके सर। बराबर? डिबग करोगे मतलब ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ तो जेवीएम को पता ही नहीं चलेगा कहाँ गया प्रोग्राम करके, क्योंकि उसने एक्सेप्शन थ्रो किया। हमने उस एक्सेप्शन कहीं पे कैच किया है क्या, पकड़ा है क्या? बराबर क्रिकेट की तरह है, उसने बॉल तो मार दिया, अगर हमने कैच नहीं किया तो क्या फायदा, फिर गया फिर बॉल हो, ओके राइट? तो याद रखिएगा जब भी कभी आप कोई मेथड लिखेंगे वो हमेशा ट्राई और कैच के अंदर लिखना है, याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आप थोड़ा आदत डाल लीजिए इसके लिए, ठीक है? इसके बाद अभी कैसे होता है याद रखिएगा, कभी कभार ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, मैं आपको क्वेश्चन लिख देता हूँ तो आपको थोड़ा सा इजी रहेगा। क्वेश्चन पूछेंगे, कैन वी यूज सिंगल ट्राई एंड मल्टीपल कैच, सॉरी मल्टीपल ट्राई एंड सिंगल कैच? राइट? तो आपका आंसर होना चाहिए नो। क्यों? कंडीशन ऐसा, रूल, रूल क्या है आपका? आपका रूल है फॉर ईच ट्राई देयर शुड बी एटलीस्ट का मीनिंग कोई मुझे बताएगा क्या होता है? एटलीस्ट का मीनिंग क्या होता है? एटलीस्ट कम से कम। वन कैच, एग्जैक्टली वन कैच ब्लॉक। इसका मतलब मान लीजिए मुझे क्लास चालू करना है, मैं क्या बोलूं, अरे यार एटलीस्ट दो लोग होने चाहिए, इसका मतलब क्या हो? कम से कम दो होना चाहिए, उससे ज्यादा कितना भी चलेगा, राइट? एटलीस्ट का मीनिंग समझ में? इसीलिए अगर आपके पास हर एक ट्राई के लिए एटलीस्ट वन कैच ब्लॉक होना चाहिए, मल्टीपल कैच ब्लॉक हुआ तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक तो कैच ब्लॉक होना चाहिए, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। सो इसीलिए थोड़ा जब क्वेश्चन पूछते ट्राई कैच के बारे में थोड़ा सा ध्यान से सुने, व्हाट ही वांट टू टेल यू, आस्क द क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है बस इसके थोड़ा दिखिए, अभी इसको थोड़ा घुमाते हैं हम लोग। कैन वी यूज सिंगल ट्राई एंड मल्टीपल कैच, सॉरी Yes. मल्टी, ओके हाँ, यस, सिंगल ट्राई एंड मल्टीपल कैच, अभी तो मैंने आपको बताया, राइट? Yes. क्योंकि ये रूल ही है,
एक ट्राई के लिए आपके पास आप कम से कम एक या उससे ज्यादा लिख सकते हो, राइट? समझ में? मैं आपको ये प्रूव भी करके दिखाता हूँ, देखिएगा अभी। मान लीजिएगा मेरे पास ये मेथड है, आज मेरे को एक्चुअली इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था सिंपल, माय नेम इज योगेश, इसको रिवर्स करने के लिए पूछा था क्वेश्चन, तो मैंने इसको करके 2 मिनट में होगा मेरा सिलेक्शन। ये अपने प्रोग्राम में भी है। ठीक है, ये वाला हुआ। मैं जैसे मैं करना यहाँ पे क्लास ले रहा हूँ, ए ले रहा हूँ, इसके अंदर मेथड लिख रहा हूँ पब्लिक void x, और जैसे मैंने बताया था आपको, जैसे मैंने मेथड लिखा, पहला काम है मेरा ट्राई कैसे लिखना, हमेशा याद रखिएगा। राइट? अभी अभी हम लोग पढ़ते हैं, क्या लिखा है मेरा, कैन वी यूज मल्टीपल ट्राई एंड सिंगल कैच, देखते हैं। मैं मल्टीपल ट्राई बॉक्स लिखने का ट्राई करते, देखिए यहाँ पे एक ट्राई एक कैच है, चल गया, हम लोग ट्राई करते, एक ट्राई, मल्टीपल ट्राई एंड सिंगल कैच, देखिए उसने एरर मार दिया, देखिए एरर मारा कि नहीं, वो कहता है कि भाई ये देखिए इस ट्राई का ये कैच है भाई, इसका कहाँ पे, इसका कहाँ पे छोड़ा तूने, नहीं चलता ऐसा। बराबर है? किसी का डाउट है इस केस में? सब No, sir. एग्री उस पॉइंट पे? Yes, sir. Yes, sir. तो ये वाला पार्ट होगा। ओके, उसके बाद कैन वी यूज सिंगल ट्राई मल्टीपल, हाँ मल्टीपल कैच हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, मेरा सिंगल ट्राई है, मेरे मल्टीपल कैच हो सकते हैं। अभी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इसका इसके बारे में 2 मिनट में बताने वाला, मुझे बस 5 मिनट दीजिए, मतलब 2 मिनट दीजिए। पहले कोई स्टोरी बताता हूँ, यहाँ पे मैं अरिथमेटिक लेता, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अभी आप ही मुझे बताइए, यहाँ पे किसी ने इसने कुछ एरर थ्रो किया है क्या? आपको लग रहा है कहीं पे एरर थ्रो किया? नहीं. नहीं सर। तो चल गया आपका, याद रखिएगा। तो वी कैन से इट वर्क्स। ठीक है, अभी देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कैसे होता है, ये एक चीज बताइए, अभी आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए कि किसी को फीवर है, किसी को सर्दी जुकाम है, इसको हम लोग कोल्ड बोलते हैं, राइट? ओके, किसी को हेडेक है, राइट? अगर आपको फीवर है तो आप क्या करोगे? फीवर की गोली लोगे, सब लोग मानते हो। अगर कोल्ड है तो कोल्ड की गोली लोगे, जो भी है। हेडेक है तो हेडेक की गोली लोगे, सब लोग मानते हो इस पॉइंट पे। Yes. मतलब जो आपको सिम्टम है उसके हिसाब से गोली लोगे। लेकिन इनसे भी अलावा एक जनरलाइज गोली होती है, पता है आपको? पैरासिटामोल। Yes. बराबर है? तो पैरासिटामोल क्या है? जनरलाइज गोली, किसी के ऊपर भी चलती है, राइट? तो एक्सेप्शन भी वैसे पार्ट है, मतलब कैसे होता है, एक कैच एक्सेप्शन है, ये जो कैच है ना, इसके अंदर एक्सेप्शन लिखा है, ये जो एक्सेप्शन है यानी ये जनरलाइज एक्सेप्शन है, मतलब पैरासिटामोल इस केस में। और उसके अलावा कौन से स्पेसिफिक आप यूज कर सकते हैं? देखिए यहाँ पे मैंने वैसे किया, देखो यहाँ पे अरिथमेटिक एक्सेप्शन एक स्पेसिफिक है, जब डिवाइड बाय जीरो का केस आएगा तभी ये पॉइंट आएगा, जब नल पॉइंटर वाला कंसेप्ट आएगा तभी ये आएगा, जब उस इससे भी नहीं मैच हुआ तो इसमें आ जाएगा, देखिएगा। अभी हम लोग, मैं आपको उसका प्रूफ करके दिखाता हूँ। जैसे SYSO लिखा मैंने, यहाँ पे लिखा दिस इज अरिथमेटिक एक्सेप्शन। दिस इज पॉइंटर एक्सेप्शन। दिस इज जनरलाइज एक्सेप्शन। ठीक है, देखते अभी मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए int a इक्वल टू 5 डिवाइड बाय 0 को, तो नाउ टेल मी कौन सा एक्सप्रेशन जाएगा? व्हाट यू थिंक? Arithmetic. Arithmetic. अरिथमेटिक, क्योंकि ये स्पेसिफिक है, राइट? देखिएगा, मैं अभी इसका, मुझे अभी एक मेथड एक्सेस करना है, तो मुझे एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, a स्मॉल a इक्वल टू न्यू कैपिटल A, a डॉट लिखूंगा तो ऑटोमेटिकली x आ जाएगा। देखिए इसको मैं डेबग मोड पे लेता हूँ, होल्ड ऑन।
ठीक है, F5 दबाता हूँ। देखिए अभी यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो करें तो अरिथमेटिक पे जाएगा। एक सेकंड आएगा, डोंट वरी, मैंने गलती की, होल्ड ऑन। आया क्या? अरिथमेटिक एक्सेप्शन में आ गया? सब लोग मानते हो इस पॉइंट पे? Yes. बराबर है। अभी जैसे कि इसमें मैं कुछ चेंजेस कर देता हूँ। अभी इससे पहले मैं है ना ये लिखता हूँ, स्ट्रिंग x इक्वल टू नल लिखता हूँ, और SYSO x डॉट लेंथ करता हूँ। ठीक है, नाउ टेल मी, अभी इसको मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है, देखिएगा x की वैल्यू नल है। अभी यहाँ पे कौन सा एक्सेप्शन आएगा? Null point. null pointer. एग्जैक्टली, अरिथमेटिक वो क्या करता है, वो स्विच किस किधर जाएगा, यहाँ पे चेक करके, यहाँ पे ये तो नहीं है, हाँ नल पॉइंटर है, हाँ नल पॉइंटर जाएगा, तो नल पॉइंटर में जाएगा। बराबर, नल पॉइंट एक्सेप्शन है। तो ये बोला, इसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफाइड एक्सेप्शन, मतलब अगर आपको पता है ये आएगा तो आप ऐसे लिख सकते हैं। अगर मान लीजिएगा मैंने यहाँ पे एक इसके अलावा ये करता हूँ, एक एरे डिक्लेयर करता हूँ, इंट a इक्वल टू न्यू इंट, इसकी साइज लिखता हूँ मैं 5 लिखता हूँ। ठीक है, मैं SYSO करता हूँ, कोई म्यूट करेगा प्लीज, 6 कर दें। तो अब बताइए ये कौन सा एक्सेप्शन थ्रो करेगा? Array out of. साइज तो 5 है, Array. ये 6 का एरे आउट ऑफ बाउंड है। नाउ टेल मी, इसमें है क्या ये? नहीं है। No. नहीं है, तो कौन सा जाएगा, कौन सी गोली लेगा फिर ये? Generalization. पैरासिटामोल। General. एग्जैक्टली, पैरासिटामोल मतलब, बराबर। General exception. देखिए जनरलाइज में क्यों ये भी मैच नहीं, ये भी नहीं मैच हुआ, तब के केस में यूज करता है। बढ़िया, दिस इज जनरलाइजेशन। सो याद रखिएगा, वी कैन यूज अ सिंगल ट्राई विद मल्टीपल कैच। सब लोग एग्री हो इस पॉइंट पे? Yes sir. Yes, sir. पर यहाँ पे एक दिक्कत है। हाँ, किसी कुछ पूछने तो पूछे, हाँ बोलिए। से कितने एक्सेप्शन है, लाइक अरिथमेटिक, अरे ऑलमोस्ट 44 एक्सेप्शन है मेरे ख्याल से। और एक चीज होता है, ये तो अपने बस इन्होंने दिए हुए हैं, आप खुद के भी एक्सेप्शन क्रिएट कर सकते हो, यूजर डिफरेंट एक्सेप्शन भी बोल सकते हैं। तो इसके लिए थ्रो कीवर्ड नाम, थ्रो नाम का कीवर्ड होता है, वो यूज करना पड़ता है, इससे आप खुद हॅलो का एक एक्सेप्शन क्रिएट कर। हाँ बोलिए। हॅलो सर. सर समजा आता इथे जनरलाइज एक्सेप्शन नसतील तर प्रोग्राम टर्मिनेट झाला असता का? प्रोग्राम टर्मिनेट झाला असं साहेब, बघायचं तुम्हाला दाखवतो। म्हणजे अरे साठी हा. और बग Terminate- देखिए ना, होगा ना टर्मिनेट, देखिएगा। बरा ना, तेरे को जो गोली चाहिए वो तो गोली नहीं मिली, तो अभी से टर्मिनेट होना ही चाहिए आइडियली। सर मग फक्त जनरलाइज लिहिलं तरी मग सगळेच बघा ना. एक्सेप्शन हँडल करतेच आहे ना ते. एग्जैक्टली ना, अपन जनरलाइज बघणार है मोस्टली, हम लोग सिर्फ जनरलाइज ठीक है, देखने वाले हैं। ठीक है, लेकिन कैसा ठीक. होता है इंटरव्यू में आपको अरे. कभी पूछेंगे ना, तो थोड़ा बी प्रिपेयर, हाँ ओके. बी प्रिपेयर, हमें बस प्रिपेयर रहना है। सर ते एरर मध्ये मग सांगतोय का कोणता कॅच करायचा एक्सेप्शन? बघा ना, ते दिलं ना आपण, कुठे गेलं ते, कन्सोल म्हणून कुठे गेलं? Array index. अरे बघा ना, अरे इंडेक्स दिलं ना, बरोबर है, क्योंकि आपला ये वाला चला ना फर्स्ट टाइम पे। ठीक है, Sir, arithmetic exception is the object. सॉरी, of मला exception. तुमचा आवाज बहुत स्लो आ रहा है, प्लीज कनेक्ट स्पीक लाउडली। Is the object of exception आहे का? इज द ऑब्जेक्ट एक्सेप्शन मतलब समझा नहीं, कहाँ पे लिखा है? कॅच मध्ये आपण ई घेतलेलं ई आहे ना? ई हा ऑब्जेक्ट आहे, म्हणजे रेफरन्स पॉइंट असतो नाही हा. का? याला ई म्हणायचं असं, जसं आपण एसक्यूएल में अलाइनिंग करते याद है? हा. आप ये वाला प्रिंट भी कर सकते हैं, पता है का? ई डॉट लिखूंगा ना, आप ऐसे ई डॉट प्रिंट स्टैक स्पेस भी कर सकते हो, मतलब कौन सा एक्सेप्शन आप देख भी सकते हो, इसे भी पता चले कौन सा एक्सेप्शन आ गया, ओके. ऐसा होता है। ठीक है, ओके, अभी किसी कुछ डाउट है कि इसके केस में बताएंगे, तो मैं आगे बढ़ते फिर हम लोग, मुझे एक दो चीजें और बताना है। इसका हायरार्की बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका हायरार्की क्या लग रहा है आपको, व्हाट यू थिंक? मैंने कैसा इसका हायरार्की लगा है? पहले स्पेसिफाइड एक्सेप्शन लगा है, बराबर, सब लोग मानते हो? इसके बाद मैंने जनरलाइज किया, बराबर, मतलब मुझे फीवर का गोली नहीं चला, मुझे कोल्ड का नहीं चल रहा, मुझे क्या बोलते और क्या है, हेडेक का गोली नहीं चला, तब मैंने कौन सा लिया? पैरासिटामोल है। सब लोग मानते हो इस पॉइंट पे, Yes. राइट?
तो मैं अभी उल्टा कर सकता हूँ क्या? मतलब मैं पहले ही पैरासिटामोल का गोली लेता हूँ, फिर यहाँ पे फीवर का गोली लगता हूँ, फिर कोल्ड का लगता हूँ, फिर हेडेक का। चलेगा क्या ऐसा? नो वैसे नो सर। चलेगा क्या? नो सर। व्हाट डू थिंक? नहीं चलना चाहिए। क्यों? अगर मैंने इसको यूज किया तो इसका क्या फायदा? फिर लेके लिख के क्या फायदा? इसी में जाएगा इसका कोड, इस यहाँ पे कोड जा सकता है क्या? कोड यहाँ पे नहीं जाएगा क्या कभी? नहीं। तो यहाँ पे वो आता है अनरीचेबल। क्या बोलता है वो? अनरीचेबल कोड Unreachable. बोलता है। देखना है आपको, दिखाता हूँ। तो याद है कि ये भी कभी मतलब कभार क्वेश्चन पूछते। ये क्या करते गलती पता है से क्या? ऐसा हाँ, कल से आप ये लिख के इंटरव्यू आपको ये देता है और बोलेगा इसका आउटपुट क्या है। आप स्ट्रॉन्ग में बोलते ये आएगा सर हमारा, क्योंकि ये तो, लेकिन याद रखिए ये अगर जनरल हमेशा नीचे होता है। ये चाइल्ड टू पेरेंट आता है हमेशा, याद रखिए। ये चाइल्ड है उसके और ये जनरलाइज। देखिए इसने एरर मारा कि देखिए क्या आता है, कोड अनरीचेबल। लिखो देखो पढ़ो क्या लिखा है, अनरीचेबल कैश ब्लॉक। क्यों? ये जनरलाइज अपने ऊपर लिखा है तो ऑब्वियस इनको कोई चांस ही नहीं मिलेगा। बराबर ना? अगर मान ली क्रिकेट खेलने का तेंदुलकर आ गया तो बाकी लोगों को चांस मिलेगा क्या? फिर नहीं मिलेगा। नहीं। सेम लॉजिक यहाँ पे भी। बराबर है? किसी को भी डाउट है इस केस में? सर ये बहुत सर पूछते हैं। ऊपर तक एग्जीक्यूट होगा सर वो नहीं होगा ना सर जी। जनरलाइज सर जी जनरलाइज ये तक। कंपल टाइम एरर है। सर सुनिए ना मेरी बात। ये कंपल टाइम एरर, जब तक कंपल टाइम एरर नहीं निकालते तब तक प्रोग्राम रन होता है क्या? अच्छा अच्छा हाँ नहीं होगा सर। बराबर है? हाँ सर। अभी किसी को कुछ पूछने के बताइए। सर अगर जनरलाइज में ही सब कंसिडर हो जाता है तो बाकी के लिखने की क्यों जरूरत है? सर जी इसके पीछे का ये लॉजिक होता है कि अगर यहाँ पे मैसेज डाल रहा हूँ स्पेसिफिक, ये अरिथमेटिक है ना, इसके ऊपर आप कुछ ऑपरेशन भी कर सकते हो एक्स्ट्रा के। जैसे आपको कुछ रिटर्न मैसेज करना है तो आपको जनरलाइज में पता चला है कि कौन सा आपको एरर आया, बता सकते हो क्या? नहीं। नो। नहीं ना। तो बेटर है ना फिर ये वाला। ओके। समझ में आया? तो वो अभी ऐसा भी लॉजिक होता है। थोड़ी देर पहले आपने बताया था कि हम प्रिंट भी कर सकते हैं एक्सर्शन कौन सा है वो। हाँ राइट, वो तो भी कर अगर सकते जनरलाइज में वैसा कर सकते हैं क्या फिर? हैं। चलेगा ना सर जी, वैसे भी कर सकते हैं। तो फिर हमें तो हम लोग जनरलाइज में मोस्टली पता सुनिए ना चल सर, सकता है ना? सुनिए ना एग्जैक्टली। तो सुनिए मैं क्या बोला। हम लोग मोस्टली ऑटोमेशन के लिए जनरलाइज एक्सेप्ट यूज करते हैं, अरिथमेटिक नल पॉइंटर नहीं यूज करते। मैं आपको इसका पैटर्न भी दिखाता हूँ। जनरलाइज यूज करते हैं क्या? हाँ जनरलाइज यूज करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, 2 मिनट, मुझे 2 मिनट हो गए, मैं एक्सप्लेन करूंगा। ओके। ठीक है। क्वेश्चन ऐसा पूछते हैं, व्हाट, कोई तो म्यूट करेगा, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ बिलो कोड? ये पूछेंगे तो आपको आपको बताना है एरर। ठीक है, आपको समझ में आएगा राइट? इसमें एरर है, बराबर है? तो उनकी कैशबैक पहले आ रहा है, राइट? ये वाला क्वेश्चन पूछेंगे आपको। किसी को भी डाउट है इस केस में? हेलो, नो सर नो सर। आगे बढ़े फिर हम लोग। यस सर। ठीक है, ओके, ये वाला कॉन्सेप्ट होगा। अभी यहाँ पे हमको 2-3 चीजें बता दो। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक मेथड लिखा, ये जनरल एक्सेप्शन लिखा। अभी हम लोग कैसे करते हैं एक्चुअली, कोड में कैसे लिखते हैं, आपको एक दिखाता हूँ। ये थोड़ा सा ध्यान से देखिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। इसको निकाल देता टेम्पररी। ठीक है, वाइड यहाँ पे हम लोग मोस्टली बुलियन लिखते हैं। जो भी हम लोग कोड लिखेंगे ऑटोमेशन के लिए, हम लोग यहाँ पे बुलियन लिखेंगे, याद रखिएगा। अगर बुलियन लिखा, मैंने बताया यहाँ पे इसका रिटर्न टाइप क्या है, बुलियन है, सब लोग मानते हो। तो मुझे रिटर्न क्या करना पड़ेगा? हेलो, ट्रू और फॉल्स। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने ट्रू लिखा। अभी मान लीजिए मेरा सब सही चल रहा है, बराबर है? इंट c इक्वल टू 5 डिवाइड बाय 0। नाउ टेल मी, ये एरर थ्रो करेगा, सब लोग मानते हो इस पॉइंट पे? यस सर। ओके, यहाँ पे कुछ एरर दिया गया। हाँ, रिटर्न ट्रू दिए। देखिए यहाँ पे ट्रू हुआ, लेकिन ऐसा भी हो सकता है यहाँ से अभी एक्सेप्शन थ्रो करेगा, मतलब इसने एरर क्या देना चाहिए? फॉल्स देना चाहिए। देखिए यहाँ पे False. फॉल्स लिखा मैंने, राइट? यहाँ पे मैं ऐसे लिखता हूँ, c डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे मैं 0 लिखता हूँ, बेटर रहेगा। इक्वल टू अगर 0 रहा, ओके, उस नंबर को, ठीक है, रिटर्न ट्रू कीजिएगा।
ठीक है, यहाँ पे दो वेरिएबल लेता, इन डी इक्वल टू 0 लिखता, बेटर रहेगा मेरे लिए, सी डिवाइड बाई डी करता हूँ। ठीक है, देखिए अभी सी की वैल्यू 5 है, डी की वैल्यू 0। नाउ टेल मी सी डिवाइड बाई 0 रिटर्न क्या आएगा, इसका कैलकुलेशन क्या आएगा? infinity. Infinity. इन्फिनिटी आएगा, मतलब इन शॉर्ट में क्या False एक्सेप्शन आएगा। आने वाला है? तो फॉल्स Yes. एक्सेप्शन आएगा। एक्सेप्शन है तो यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाने का हम लोग क्या करें, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है, तो आउटपुट में मुझे क्या मिलेगा, इसकी जगह ये क्या मुझे देगा, False. बुलियन फ्लैग की वैल्यू क्या आएगी, अब ये बताओ, इस ये जो बुलियन फ्लैग इसकी वैल्यू क्या आएगी? हेलो, इसकी वैल्यू क्या आएगी अभी के केस में? देखिएगा, मैं आपको इसको डिबग करके दिखाता हूँ। देखो सी की वैल्यू 5 है, डी की वैल्यू 2 है। अभी यहाँ पे सी डिवाइड बाय डी किया तो डेफिनेटली एक्सेप्शन थ्रो करेगा। एक्सेप्शन थ्रो किया इसलिए यहाँ पे आया, दिस इज जनरल एक्सेप्शन, उसने रिटर्न फॉल्स किया। इसका आउटपुट क्या है? नाउ टेल मी ए डॉट एक्स का आउटपुट क्या आया? ये रिटर्न उसने क्या किया, आपको उसका कैलकुलेशन क्या हुआ, रिजल्ट क्या आया? फॉल्स है। ये फॉल्स किस में स्टोर होगा अभी? बी फ्लैग में स्टोर होगा, राइट? ठीक है, बुलियन बी फ्लैग, राइट? जिसको ये ये वाला आज के कंसेप्ट समझ में, याद रखिएगा, उसको जावा का कोडिंग का 60% समझ में आया पूरा कंसेप्ट, क्योंकि हम लोग मोस्टली कोडिंग मेथड से लिखेंगे। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पे वाई लिखना है, यहाँ पे मैं स्ट्रिंग लिखता कुछ, तो सी लिखा और यहाँ पे मैंने नल लिखा, ठीक है, और यहाँ पे नल क्या लिखा मैं, SYSO क्या लिखा, सी डॉट लेन। नाउ टेल मी इसमें एक्सेप्शन थ्रो करेगा, सब लोग मानते हैं उस पॉइंट पे, Yes, sir. राइट? तो यहाँ पे रिटर्न क्या होगा? नल एक्सेप्शन फॉल्स होगा, राइट? अभी मैं फिर से False. इसको बुलियन एक मिनट, स्पेलिंग गलत है, बुलियन बी फ्लैग 1 इज इक्वल टू ए डॉट वाई। ठीक है, देखिए क्या होता है, इसको हम लोग फिर से कॉपी करेंगे। देखिए यहाँ पे आया, यहाँ पे उसने स्टेप ओवर किया, इसका आंसर एक्सेप्शन थ्रो करेगा, इससे रिटर्न फॉल्स आ गया। इसका जो भी आउटपुट है ये बी फ्लैग में स्टोर हो जाए, इसका आउटपुट क्या स्टोर होगा, बी फ्लैग का, तो फॉल्स स्टोर होगा। देखिए अब इसके लिए भी वैसे करे, अब मुझे इस मेथड के अंदर जाना है इसलिए F5 दबाया, बाकी सब स्टेप के लिए F6 दबाते हैं हम लोग। ऑब्वियसली एक्सेप्शन थ्रो करेगा, यहाँ पे रिटर्न उसने क्या है, फॉल्स किया। अभी ये इसका आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स आएगा, तो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, बराबर है? अभी सेम लॉजिक से मैं कुछ चेंज करता हूँ, यहाँ पे मैं टेम्पररी यहाँ पे 4 करता हूँ, यहाँ पे 2 करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे परसेंट साइन देता हूँ। देखिएगा अभी क्या होता है, अभी आप बताइए क्या आएगा। Only true. देखिए पहले केस में क्या आएगा, देखते हैं हम लोग क्या आते हैं। जिसको ये समझ में आया ना, सीरियसली बता रहा हूँ, उसको पूरा प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट समझ में आएगा। देखिए सी की वैल्यू 4 है, डी की वैल्यू 2 है। नाउ टेल मी सी को अगर मैं डी से डिवाइड करता हूँ, यहाँ पे मॉड्यूलस साइन है, Yes. मॉड्यूलस क्या करता है, हमेशा रिमाइंडर करता है, तो 4% 2 क्या आएगा, 0 आता है। 0 इक्वल टू 0, ट्रू या फॉल्स? True. क्योंकि अंदर आएगा तो कंडीशन ट्रू, इसलिए अंदर आया, अंदर आके ये रिटर्न ट्रू करेगा। याद रखिएगा, मैंने पहले भी बोला था, जब भी कभी ये लाइन एग्जीक्यूट होता है, इसके बाद वाले कहीं भी लाइन एग्जीक्यूट नहीं होती इस मेथड की, याद रखिएगा, इस मेथड की लाइन कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होती। जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, ये आपका एग्जिट डोर है, मतलब स्वर्ग का डोर है, ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, स्वर्ग में जाओगे, सिंपल। आया कि बाहर? उसके बाद कोई मेथड की लाइन एग्जीक्यूट हुआ कि नहीं, भले इसके 1000 लाइन का कोड उसके पीछे, कोई लेने देने नहीं। सब लोग मानते हो अभी इस पॉइंट पे? तो बुलियन फ्लैग की वैल्यू क्या है, ट्रू आई, ने काम कर दिया, देखो ट्रू लिखा। इस केस में उसने एक्सेप्शन थ्रो किया क्या कुछ? नहीं किया, इसलिए इसके अंदर आया है नहीं, तो सब सही चला। देखो आपका मतलब अच्छे समय में भी आपका ट्राई ने काम दिया, हाथ आपके साथ रहा, बराबर कि ना, जैसे अभी रिटर्न ट्रू किया, और बुरे टाइम में भी आपके साथ रहा कि नहीं ट्राई कैच। समझ में आया सबको? आपका हाँ, कोड को कहीं पे उसने जाने दिया है क्या? नो सर।
इसीलिए ट्राई का यूज करते हैं। अभी समझ में ट्राई कैच की इतनी वैल्यू क्यों है? Yes, sir. तो वो लास्ट वाला पार्ट वापस बताएंगे सर? कौन सा वाला सोचिए? बी फ्लैग 1 AY। ये अभी करने वाला है। एक मिनट, अभी ए वाई के अंदर चलिए, देखो सी की वैल्यू नल है और नल का हम लोग एक लेंथ निकाल रहे हैं, राइट? तो इसका पॉसिबल नहीं है, इसका पॉसिबल नहीं है, इसके लिए इसके अंदर जाएगा। यहाँ पे मैंने गलती से कुछ हुआ क्या? एरर हो गया इसमें, अरे यार गलती से टाइप हुआ, एक मिनट। ठीक है, आगे बढ़ते फिर एक्सेप्शन थ्रो किया, अभी ये यहाँ पे है, रिटर्न क्या करेगा? फॉल्स करेगा। मैंने जैसे बताया था, जब भी कभी रिटर्न वाला एग्जिट स्टेटमेंट एग्जिट होता है, उसके नीचे 1000 लाइन का, करोड़ों लाइन का कोड हो, उससे मतलब नहीं है, राइट ना? जैसे कि आपका अगर पेट भर गया, आपके सामने कितना भी अच्छा खाना खाना रखे, कोई खाएगा, खा सकता है क्या? No, राइट? सेम लॉजिक से, सेम लॉजिक है। रिटर्न यानी आपका पेट भर गया, अभी कुछ भी दे दो मैं नहीं खा सकता, ठीक है? अभी किसी को ये वाला कंसेप्ट अभी भी क्लियर नहीं, कोई मुझे बताइए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आज का। सर वो रिटर्न ट्रू अपन ने 2 बार लिखा है, इफ में हाँ एक सर, हाँ अंदर एक और एक बाहर एक, हाँ सर जी, लिखा उसका है, थोड़ा नहीं लिख सकते हैं आप, ये वाला निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मैं एल्स लिख सकता हूँ, यहाँ पे हम लोग एल्स फॉल्स करते हैं, ठीक है? चलेगा ऐसा? अभी अभी सही है? हाँ 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 अगर इसकी वैल्यू 0 नहीं है तो हम लोग इसको बोलते हैं कि हाँ रिटर्न फॉल्स, ट्रू करे नहीं तो फॉल्स कर, ठीक है? चलिए ऐसे करें, अभी चलेगा आपको? हाँ ठीक है, मैं इसको निकाल देता हूँ फिर यहाँ से। मतलब हम लोगों का लॉजिक क्या आता है पता है क्या? अगर ये डिवाइड होता है प्रॉपरली, रिमाइंडर 0 आता है, तभी ट्रू कर, अदरवाइज ट्रू, अदरवाइज क्या कर? फॉल्स कर। तो ये अच्छे काम में भी फॉल्स करेगा, प्रॉपर फ्लो में भी, और यहाँ पे फ्लो फॉल्स करेगा। सर एक्सेप्शन सर अगर वहां पे एल्स कुठं नहीं होतं लिखते, यूज? हाँ Hello? एल्स नहीं लिखते तो क्या? हाँ बोलिए। एल्स जर नाही लिहिलं त्याच्यात डायरेक्ट कॅचवर येईल ना सर की नाही येणार? नहीं ना सर, बघा ना, देखिए ना, अभी मैं आपका ये वाला कोड में दिखा, एक मिनट दीजिए, मुझे उनका एक डाउट क्लियर करना चाहिए। यहाँ पे मैंने ट्रू लिखा था, राइट? इस 4 की हाँ। जगह में 3 लेता हूँ, टेल में, आप बताइए क्या होगा? इस 4 की जगह 3 लिखा, तो ये कंडीशन ट्रू होगा, फॉल्स होगा? फॉल्स होगा, तो इस इफ के अंदर जाएगा क्या? नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। नहीं। फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, बराबर है? ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अच्छा अच्छा अच्छा। फिर आप बाहर आ जाते, राइट? बस इस हम्म डोर से बाहर नहीं आया, दूसरे डोर से बाहर आया, बस बाहर तो आ गया, हम्म लेकिन ठीक है? ओके, ठीक और कैसे कुछ पूछना है? सर एक्सेप्शन के अलावा ट्राई एंड कैच किधर यूज होता है ये? नहीं, सर एक्सेप्शन असल्यावर इफ काय किंवा एल्स काय ते कॅच मध्ये जाणार ना, तेच प्रिंट होणार ना? नाही ना सर, तुमची Exception. कंडिशन, तुमचं एक्सेप्शन ऑकर आल्यावर तो कॅच मध्ये जातो, अजून जात नाही ना sir. हा, तुम्ही एखादा चुकीचं केलं ना, देव चुकीची शिक्षा देतो ना, अख्खा उदाहरण देतो तुम्हाला. सर म्हणजे चुकीचं केलं म्हणजे ते कोण्यांचं डोर तुम्ही मधून काय ते बाहेर पाप आलं केलं, पाहिजे. एक्झॅक्टली ना, ऐका, तुम्ही हा. काय ते पाप केलं म्हणून तुम्ही इकडे आला ना, तुम्हाला कॅच बरोबर केलं, चोरी केली म्हणून पोलिसांनी पकडलं ना, बरोबर. ठीक सर है? आपने कैसे बोला था वो रिटर्न के नीचे कितना भी कोड हो तो वो ये हाँ निकलेगा? एग्जैक्टली, राइट। मतलब मान लीजिए आपको ये लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है, तो इस लाइन का कुछ यूज हुआ क्या? नहीं, वो नहीं भी नहीं रही हुआ, तो भी राइट? चलेगा अगर वो ट्रू हुआ नहीं, तो। लेकिन सुनिए ना, ये मैंने एक लाइन की, एक ऐसे जब कोड लिखते सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी होती है कि हमेशा आपको हर पॉसिबिलिटी नहीं। होना चाहिए। जैसे हाँ, कि इस नहीं। केस में मेरा कंडीशन ट्रू हो रहा है तो इससे बाहर आएगा, अगर नहीं हो रहा तो इससे बाहर आएगा, अगर मेरा कोड फेल है तो इससे बाहर आएगा, लेकिन बाहर आएगा। आपका कोड ऐसा होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए वो इस मेथड से बाहर आना चाहिए, वो भी सही सलामत। यस। अभिमन्यु की तरह नहीं होना चाहिए, अंदर जाने के बाहर नहीं आना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका कोड ऐसा लिखना है कि चक्रव्यूह से भी बाहर आना चाहिए, राइट? यस। बस अंदर जाने का रास्ता नहीं होना पता चलना, आपको बाहर कैसे भी करके आना है, कौन से भी रास्ते से आना। सिर्फ अभिमन्यु नहीं बनाना। एग्जैक्टली, अभिमन्यु बन गए तो अटक गए ना, ऐसा ही ना? हाँ। ठीक है, तर ते अभी किसी को बुलियन डाउट हो? बुलियन वाय मध्ये समजा काय म्हणतात एल्स मध्ये समजा आपण फॉल्स दिला, तिथं एक्सेप्शन आहे, कॅच मध्ये जाणार ना ते? कुठं कुठं वा साहेब? हा, इथं? बुलियन वाय मध्ये हाँ, तिथं काय रिटर्न ट्रू करायचं नंतर. मला? अगर मान लीजिए कि यहाँ पे मैं स्ट्रिंग लिखता, देखिए एस, यहाँ पे मैं कुछ तो लिखता, नाउ टेल मी, आप बताइए, ये योगेश है, इसके लेंथ कितना आएगा? 6 आएगा, यहाँ पे 6 प्रिंट करेगा, यहाँ पे प्रिंट किया, कुछ एक्सेप्शन ऑकर हुआ क्या? नाही नहीं सर, हुआ। नलच तो ठेवा ना, नेक्स्ट नल लाइन, ठेवा ना.
नल ठेवून काय करायचं आहे? हा. नल ठेवा आणि इफ मध्ये ट्रू प्रिंट करा आणि एल्स मध्ये फॉल्स. आता इथे एक्सेप्शन येणार म्हणलं कॅच मग मध्ये करा ना जाणार. साहेब. ऐका ना, तुम्हाला कन्सेप्ट आले ना, तुम्ही करा ना, हा. सांगतोय मी तुम्हाला हेच करायचं ना, तुम्हाला हेच म्हणायचं सर, एक सी डॉट लेन करा सर, ते राईट, ह्याची व्हॅल्यू काहीतरी चेक करा तुम्ही, राईट. ते तुम्ही पण सेम ते वर्सन कोड, हा काय वेगळा कुठे कोड आहे? आता बाकीचे तुम्हाला डोक्यात जे येत आहे ना, ते तुम्ही स्वतः इम्प्लिमेंट करा. मी तुम्हाला एक बेस रोल दिलाय, बरोबर ना, तुम्हाला घराचा मी पाया बांधून दिला. नाव इट्स युअर टास्क की तुमची बिल्डिंग बनवायची. ठीक, आगे बढ़े फिर हम लोग. डिफरेंस है ना एक्सेप्शन आणि किसका? ट्राय मध्ये? सर एक्सेप्शन ट्राई में डिफरेंस नहीं है. नाही का? आपने कुछ तो गलती किया तो कोई तो होता है सजा देने के लिए, वैसे आपसे कुछ तो एक्सेप्शन मतलब कुछ तो गलती हो, उसको सुधारने का चांस कौन देता है आपको? ट्राई कैच देता है. ये डिफरेंस है. कभी आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछे एक्सेप्शन और ट्राई कैच में क्या डिफरेंस है, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे. वो क्वेश्चन पूछेंगे हाउ विल यू हैंडल द एक्सेप्शन, तो आप बताओगे ट्राई यूजिंग ट्राई कैच. सॉल्यूशन राइट, समझ में? ओके सर. यस. हेलो, ओके. यस सर. अभी एक क्वेश्चन है, अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन. कैन वी यूज ओनली ट्राई? कर सकते हैं क्या? नहीं, नो. अपने ऊपर ही रूल बताया सर. Exactly. No, but in one case we can. उसका नाम क्या है? If we are using try and finally block. ये बहुत इंपॉर्टेंट. फाइनली try and block, try with finally का बेटर रहेगा आपके लिए. ठीक है, इंट्रो में पूछते व्हाट इज मीन बाय फाइनली ब्लॉक. अभी टाइम आया वो फाइनली ब्लॉक बताने का. फाइनली ब्लॉक, ठीक है. फाइनल ब्लॉक होता क्या, तो मैं आपको ये बताता हूँ. ओके, फाइनल ब्लॉक का कंसेप्ट क्या होता है? देखो, नाम में पता चलता है फाइनली, यानी आपका कुछ भी हो जाए आपको वो करना ही है. राइट, मतलब जैसे कि अगर मान लीजिएगा आपको किसी घर वाला ने बताया कि सब्जी लेके आना है, आप कहीं पे भी जाओ, कुछ भी उन्होंने बोला है सब्जी लेके आना है, मतलब आना है आपको, कैसे भी करके लेके आना है, बराबर है. राइट, तो ट्राई और फाइनली का कंसेप्ट वही होता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिएगा, यहाँ पे मैंने ट्राई लिखा, यहाँ पे ट्राई का कोड रहेगा, यहाँ पे कैच लिखा, कैच का भी कोड रहेगा, और यहाँ पे फाइनली का भी रहेगा, मान लीजिएगा. ठीक है, मैं आपको प्रूफ भी करके देता हूँ, बेटर रहेगा. ट्राई, कैच और फाइनल लिखता हूँ. देखिएगा अभी यहाँ पे मैं क्या कर रहा, थोड़ा एक्सेप्शन करने वाला. ठीक है, अभी आप मुझे आंसर दीजिए, मैं आपको 2-3 सिनेरियो बताऊंगा इसमें. अभी मैं वाई को गोली मारता हूँ, मुझे वाई का काम हुआ है. यहाँ पे फाइनली ब्लॉक है, जैसे स्टैटिक का मैंने ब्लॉक बताया, राइट. स्टैटिक ब्लॉक था, याद है हम लोग कर्ली ब्रैकेट में लिखा है, वैसे फाइनली क्या है, ब्लॉक है बेसिकली, इसलिए कर्ली ब्रैकेट में लिखा गया है. ओके, अभी हम लोग देखते क्या होता है, फाइनली क्या होता है. मैं फाइनली के बारे में लिख देता हूँ. ओके, एक मिनट, फोन आया मेरे को, मैं पॉज करके एक मिनट देखिए मुझे. ओके, ठीक है, मैं फाइनल के बाद बताने वाला था. इट इज अ ब्लॉक, ये बात सुनिए, इट इज अ ब्लॉक विच गेट्स एग्जीक्यूटेड. यहाँ पे मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ, एट एनी कॉस्ट. कौन से भी इसमें वो एग्जीक्यूट होगा एट कॉस्ट ऑफ नॉर्मल फ्लो ऑफ कोड और एबनॉर्मल. एबनॉर्मल मैंने समझ में, फ्लो ऑफ कोड मतलब कि अगर आपका कोई एक्सेप्शन भी थ्रो होता है तब के भी केस में आपका फाइनल ब्लॉक रन होगा, या फिर नॉर्मल फ्लो में भी आपका ट्राई का मतलब ये फ्लो होगा. मैं आपको दोनों भी चीजें दिखा रहा हूँ. अभी आपको मैं नॉर्मल फ्लो वाला दिखाता हूँ तो आपको थोड़ा बेटर रहेगा. पहले मान लीजिए यहाँ पे ए लिखा, इसको यहाँ पे मैंने यहाँ पे 2 लिखता हूँ. देखिए अभी इसका क्या मतलब होता है. देखिए 4 डिवाइडेड बाय 2 रिमाइंडर 0 होता है, सब लोग मानते हो.
देखिए लेकिन यहाँ पे ये रिटर्न होने से पहले सुनिए मेरे बात, देखो यहाँ पे रिटर्न क्या था बेसिकली, ये रिटर्न एग्जीक्यूट होने वाला था, बराबर सब लोग मानते हैं इस पॉइंट पे, यस राइट? लेकिन फाइनली एग्जीक्यूट हुआ, पहला फाइनल एग्जीक्यूट हुआ, फिर रिटर्न ट्रू होता है। मतलब आपके नॉर्मल फ्लो में भी फाइनल ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ, सब लोग मानते हो इस पॉइंट पे? हेलो, यस सर ठीक है। अभी मैं यहाँ पे चेंज करके 0 लिखता हूँ। नाउ टेल मी, ऑब्वियस है डेफिनेटली एक्सेप्शन तो ऑकर होगा, फिर भी फाइनल देखते हैं अभी क्या कर यस सकते हैं। सर तो तब के भी केस में एग्जीक्यूट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभार लगता है। यहाँ पे देखा, अभी यहाँ पे एक्सेप्शन ऑकर होने वाला है, तो एक्सेप्शन ऑकर तो रिटर्न कैश में नहीं जाएगा, पहले पहले फाइनल में जाएगा। ये रिटर्न देखिए, ये रिटर्न होने से पहले आपका ये ब्लॉक रन होता है, देखिए तो फाइनल रन हुआ, फिर आपका रिटर्न होता है। अभी किसी का डाउट है इस केस में? तो फाइनल ब्लॉक देखिए हमेशा रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने से फाइनली block gets executed before the return statement execute. ठीक है, समझना सबको? किसी डाउट है अभी इस केस में? हेलो, मतलब मैंने आपको दोनों भी बिहेवियर देखी है, कर सकते बता 2 मिनट, किस आपको situation में दोनों use भी कर समझा? सकते हैं? सुन बताता 2 मिनट Yes. मैं इसका मतलब समझा, आपका नॉर्मल फ्लो हुआ तभी भी काम बना, और एबनॉर्मल फ्लो हुआ तभी भी काम हुआ, बराबर है? सब लोग मानते हो इस पॉइंट पे? हेलो, यस तो एक बार Yes, फिर sir. से दिखाएंगे। ठीक है, देखिएगा ये क्या करता है, मेरी एक वर्ड याद रखिएगा, फाइनली जो ब्लॉक होता है एट एनी को एग्जीक्यूट होता है, और आपका जब रिटर्न स्टेटमेंट होता है उससे पहले वो एग्जीक्यूट हो जाता है, जैसे कि इस केस में देखिए यहाँ पे मैं 2 लिखता हूँ। कोई म्यूट करेगा ना प्लीज यार, किसी माइक खराब है यार। देखिएगा 4/2 कितना आता है? 0 आता है। कंडीशन ट्रू हुआ, कंडीशन ट्रू मतलब ये Yes. अभी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट वाला था, राइट? तो फाइनली ब्लॉक है, इसकी हाँ वजह से क्या हुआ, पहले ये नहीं हुआ, पहले फाइनली ब्लॉक काम करके आया, यस बराबर हुआ? उसने पहले फाइनल का एग्जैक्टली अभी यहाँ पे मैं 0 लिखता हूँ। सर रिटर्न के नीचे का तो प्रोग्राम रन नहीं होता ना? तो देखें रिटर्न के नहीं, सुनिए ना, ये फाइनली का थोड़ा एक्सेप्शन है, मैं बताता हूँ उसके पीछे का फीचर क्या होता है। तो इसका उन्होंने कुछ तो लॉजिक लगाया, राइट? मैम देखिएगा अभी इस केस में एक्सेप्शन जाएगा, यहाँ पे देखो एक्सेप्शन में भी गया, ये लाइन भी एग्जीक्यूट हुआ, सब ऑब्जर्व किएगा, ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ यस क्योंकि ये यस रिटर्न नहीं करने वाला, लेकिन इसके बाद इमीडिएटली क्यों, अभी इसके बाद रिटर्न वाला था, इसीलिए यहाँ पे गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में सबको अभी? किसी डाउट है इस केस में? सर बट ऐसा ऐसा क्यों होता है, वो रिटर्न ऐसा भी क्यों कर। मैं हाँ बताता ऐसा क्यों होता है। क्योंकि वो देखिएगा अगर मान एक्सेप्शन भी। हाँ ओके सर सुनिए ना, मैं कंटिन्यू। बता 2 मिनट बता रहा हूँ। देखिएगा कैसे होता है पता है, कभी कभार ऐसा सीनियर सिचुएशन आता है, मान लीजिएगा आपके किसी के ऊपर काम करे, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, तो आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा इसका, ये ना मोस्टली इसके लिए अलर्ट पॉपअप हैंडल इन गुरु 99, एक गुरु 99 का पॉपअप हैंडल है, देखो सबको इससे थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा मुझे क्या बताना आपको। तेरी क्या हुआ इसको? गुरु 99 अलर्ट,
यहाँ पे जो चल नहीं रहा। सर साइड टॅब अरे ओपन यार, होऊ शकतो. सॉरी, एक मिनट। यहाँ पे कोई साइट है जो दिखा था। हाँ, ये कौन सा तो यूआरएल है, देखते हैं इसमें कुछ है क्या। हाँ देखिए, क्लिक हियर टू कंफर्म। देखिए अभी अभी देखिए मुझे क्या बताना, ये अलर्ट का क्या, ये फाइनली क्या नाम की क्या है। जैसे मैं इसके ऊपर बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, मान लीजिए मैं इसके ऊपर क्लिक किया, तो क्या ना मैं कोई मेरे को एक्शन कर पा रहा हो क्या? नहीं. नहीं कर। आपको क्या करना पड़ेगा पहले, ये पॉपअप क्लोज करना पड़ेगा, Yes. ओके राइट। तो इसीलिए फाइनल यूज होता है। जैसे मान लीजिए मैं कुछ तो काम कर रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन उसके लिए मेरे ये पॉपअप आया, लेकिन रिटर्न आने से पहले आपको क्या करना पड़ता है? रिटर्न आने से पहले, ये रिटर्न करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आप बताइए क्या करना पड़ेगा? वो पॉपअप क्लोज करना पड़ेगा ना, Yes. हाँ सर Yes, sir. तभी तो आप काम पर का ना आगे का। इसीलिए ऐसा सिचुएशन आता है, इसीलिए इन लोगों ने फाइनल नाम का ब्लॉक इंट्रोड्यूस किया। समझ में है आपको ये वाला कंसेप्ट हुई? सर फिर मेरा क्वेश्चन ये है कि वो सिर्फ रिटर्न ही मतलब मिस करता है और एक्सेप्शनल और वो सारे स्टेप्स फॉलो करता है, देन फाइनली के ऊपर जाता है। सो बस फाइनली का पर्टिकुलरली बस एक वर्ड याद रखिएगा, जब रिटर्न करना है उससे पहले करता है, मतलब एकदम एंड में आता है। जैसे कि अभी कोई भी शिप डूब रहा है, राइट, तो सबसे एंड में कौन आता है? कौन आता है? कैप्टन बाहर निकलता है, राइट। बराबर। कभी भी कोई भी मूवी देखो वैसे ही है, रिटर्न होने से पहले आपका एक फाइनल एग्जीक्यूट होगा, राइट। तभी तो इसका फायदा है ना, नहीं तो क्या फायदा है? आप बीच तो में इसको नहीं निकालो। हाँ, मतलब रिटर्न राइट छोड़ के बीच में जितने भी स्टेप्स है वो सारे गो थ्रू करके फाइनली करके फिर रिटर्न पे आएगा। राइट, बस ये स्टेटमेंट, रिटर्न वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने से पहले ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। इस ब्लॉक फाइनली को मैंने होना समझ में जरूरी है। एग्जैक्टली यस। क्यों, जब तक ये नहीं करूंगा तो मेरा काम ही नहीं बनेगा। देखिए हाँ इसीलिए फाइनल ब्लॉक इंपॉर्टेंट है। ओके सर। तो मोस्टली फाइनल में कौन सा कोड आता है? जिसकी मोस्टली क्लोज द पॉपअप, ये वाला कोड आता है। ओके मतलब जो सर कौन पॉपअप सा होता है ना, अभी प्रोग्राम अभी जैसे मैंने पॉपअप वाला कोड। हाँ सॉरी, मगर प्रोग्राम खत्म होने से पहले जो अगर कोई एक्टिविटी करना है तो फाइनली ब्लॉक यूज होता है। कौन सी एक्टिविटी करना है? आप वो तो एक्टिविटी आप मुझे अपने कोड में प्रोग्राम, लिखे होते हैं ना, ट्राई में लिखा होता है ना अपने वो एक्टिविटी। हाँ लेकिन क्लोज होने से पहले कोई करना हो तो आप उसी में, सुनिए ना मेरी बात, आप उसी में ही कर सकते हो, लेकिन बाय चांस अगर मिस हुआ तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, राइट। ये प्रिकॉशन के लिए है, मतलब जैसे कि मान लीजिए कि मेरे यहाँ पे कोई तो कोड है, यहाँ पे क्लोज करने, पॉपअप क्लोज होने का कोड है, लेकिन उसने वो परफॉर्म ही नहीं किया। उसने वो क्या किया? उसने वो परफॉर्म ही नहीं किया, तो आप क्या करोगे फिर? बराबर ना, आपको क्लोज करना पड़ेगा, राइट। यस सर। इसके लिए मतलब बस सर अभी ट्रू एंड कैच की तरह हर जगह फाइनली भी लगाने का सर? नहीं, ऐसे नहीं होता। आप हर पेज में पॉपअप आता है क्या आपके? नहीं तो फिर वो फाइनली जिस पेज पे लगाने का आपको कब पता है कि उस समझेगा? पेज में पॉपअप आता है, तब के केस में लगाना है। ओके, तो वो पॉपअप लोकेशन डिफाइन रहेगा सर? हाँ, आपको पता होता है ना, जैसे ये पॉपअप कब आता है मोस्टली, अच्छा राइट। आप जैसे फॉर्म, बराबर ना। सुनिए ना, आप जब ऑटोमेशन टेस्टिंग करोगे, राइट, पहले आप हाँ ऑटोमेशन का स्क्रिप्ट लेने से पहले आप मैनुअल स्क्रिप्ट स्टेप्स एग्जीक्यूट करोगे ना, हाँ राइट, वो स्क्रिप्ट में तभी दिया आपको हुआ पता रहता है ना, वही पूछ रही हूँ। राइट, वही आपको तब पता चले, हाँ मुझे यहाँ पे ये करना पड़ता है, आप उसको फाइनल लगाओगे। नहीं, अच्छा ओके, तो पॉपअप के वक्त ही फाइनली आएगा, बाकी टाइम एवरी एग्जैक्टली, टाइम वी नीड टू पुट मोस्टली ट्राई नहीं, एंड कैच। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अभी किसी कुछ डाउट है क्या, बताइए। हेलो, नहीं सर। ओके, ठीक है। तो फाइनल मैंने आपको बता दिया, ये वाला स्टेटमेंट याद रखिएगा, ये हमेशा एग्जीक्यूट होता है एट एनी कॉस्ट, अच्छे और बुरे समय में भी। इंटरव्यू क्वेश्चन क्या रहेगा सर? वही तो बता रहा हूँ। कैन यू यूज ट्राई ऑन सिंगल ट्राई? तो आप ओके क्या बोलोगे? यस और नो बोलोगे। बट इन वन केस वी कैन यूज।
ओके उसके बाद व्हाट इज फाइनली ब्लॉक, तो आप बताओगे फाइनली इट इज अ ब्लॉक विच गेट एग्जीक्यूट एट एनी कॉस्ट, नॉर्मल और एबनॉर्मल बिहेवियर। और ये हमेशा कब एग्जीक्यूट होता है, रिटर्न स्टेटमेंट से जस्ट एक स्टेप पहले, बराबर है। यस ठीक है, और किसी कुछ पूछना है तो पूछे, नहीं तो आज के लिए बस इतना ही करना है। सर रिटर्न सर स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स कोई भी हो सकता है। एक मिनट pause करने दो।